नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म माई विक्ट्री एजुअप पर। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, ओपीएस खत्म, लाखों कर्मचारी की उम्मीद टूटी और पेंशन गई। तो देखते हैं पूरा का पूरा क्या है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर कोई भी भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इन तीन टर्म्स को समझना होगा। एक तो ओपीएस, एक एनपीएस और एक यूपीएस। देखिए क्या है, ओपीएस का फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए 1 जनवरी 2004 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी लग रहे हैं उन सबको पेंशन मिल रही थी ओपीएस के तहत। यही वो स्कीम है जिसके 1 जनवरी 2004 से पहले इनको यह पेंशन मिल रही है। अब हुआ यह कि 1 जनवरी 2004 यहां पर पूरा का पूरा खर्चा मतलब पूरा सरकार देती थी, बाद में पेंशन का भी, और वो सब कुछ जितने भी फायदे हैं वो सरकार के। अब यहां पर हुआ 1 जनवरी 2004 के बाद में नेशनल पेंशन स्कीम आ चुकी थी। अब देखिए नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके अंदर सरकार और कर्मचारी दोनों का हिस्सा होता है और फिर बाद में इनको पैसा वो जो लास्ट में जमा होने के बाद में दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए सरकार अब इसके ऊपर, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए ये वाला फॉर्मेट इसमें भी रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ सरकार की ओर से और भी फायदे जोड़े जा सकते हैं, इसमें जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब है ना, अब देखिए इस स्कीम को वर्तमान में अभी ये नहीं चल रही है, लेकिन आप देखते हैं कुछ राज्यों के अंदर इसको वापस से बहाल किया गया। कुछ राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान के, अब देखिए राजस्थान के जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तो वो भी देखिए अब वापस से ही इनके अंदर जब सरकारें चेंज हो रही हैं तो इसको भी वापस से बंद करने की खबरें भी चल रही है। ठीक है ना, तो ओपीएस अब हमें यह देखना है आगे। अब ये ओपीएस पूरी तरीके से खत्म हो गई। देखिए पूरी तरीके से तो ओपीएस को खत्म नहीं मान सकते, सिर्फ इसके अंदर आप देख सकते हैं एक पेंशन वाला जो स्कीम है वो बंद हो रखा है, बाकी जो पेमेंट है वो तो मिल ही रहा है ना भाई, है ना। मतलब इसके अंदर जो पेंशन की जो सुविधा मिल रही थी उसको बंद हुआ है। ठीक है ना, तो इसके सरकार पीछे हट गई है। 8th पे कमीशन, अब इसके अंदर क्या है, 8th पर जो 8वां वित्त आयोग बना है, 8वें वित्त आयोग के अंदर जो एक लाइन है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के रूप में, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। सीधा सा अगर सरल भाषा में कहा जाए, अगर इस सबको देख के अगर सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश की जाए तो सीधा सीधा यह है, सरकार ओपीएस से पीछे हटने की कोशिश में है। ठीक है ना भाई, अब सरकार ओपीएस से पीछे एकदम, मतलब यह पक्का है कि ओपीएस को वापस सरकार रिपीट नहीं करने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि ओपीएस अब वापस नहीं आ सकती। अब सरकार का इसके पीछे तर्क भी है भाई। सरकार का कहना है कि भाई सरकार ने ये ऐसा क्यों कर रही है, ओपीएस को वापस लाने का क्यों नहीं निर्णय ले रही है, या फिर ऐसा हो सकता है जी नहीं भाई। सरकार का कहना है कि भाई अगर इस ओपीएस को रखें तो फिर बजट पे एक बहुत एक्स्ट्रा बजट के ऊपर बोझ भी होता है। इतने सारों को पेंशन देना एक बजट पर एक बोझ सा हो, बहुत सारे, मतलब आगे लगातार हम आगे जैसे जैसे चलेंगे तो बजट पर एक बड़ा बोझ भी आने का रहता है। और जब अलग अलग राज्यों के अंदर भी ओपीएस को लागू किया जाता है तो फिर राज्यों पर भी खर्चा बढ़ जाएगा, राज्य की जीडीपी पर भी असर पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेंशन का टाइम बढ़ ही रहा है भाई। अब जैसे एक रिटायरमेंट के बाद में फिर उनकी फैमिली को भी ये पेंशन देनी होती है, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बजट के ऊपर बोझ सा पड़ता है सरकार के ऊपर, है ना। तो इस कारण भी सरकार का ये पॉइंट रहा है, और पॉलिटिकल इशू भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल बैलेंसिंग करने के लिए भी सरकार ने कहा है कि हम इस पेंशन को अब ये वाला फॉर्मेट ओपीएस वाला हटा के अब एनपीएस और यूपीएस वाला अपनाने जाएंगे। तो इस पे क्या होने वाला, अब ये तो एक बात कंफर्म हो चुकी है कि अब, और इसके अंदर अब देखिए अब आगे आने वाले समय के अंदर यही वाला फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। इसके अंदर सरकार और कर्मचारी दोनों की भागीदारी, और इसके अंदर सरकार और कर्मचारी दोनों की भागीदारी के साथ में सरकार कुछ और भी फायदा दे सकती है। अब यही पर होने वाला है। अब ओपीएस के ऊपर तो अब
जो अब पीछे 8th कमीशन के आधार पर अगर देखा जाए तो फिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम तो अब वापस आना मुश्किल है, क्योंकि इस पे सरकार ने यह भी कहा है कि अब इसके अंदर सरकार के ऊपर भी बोझ पड़ते हैं और इसे मतलब राज्यों को भी एक काफी अच्छा बोझ झेलना पड़ता है, इसलिए ये वाला स्कीम अब रहने वाला है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ है। अब इससे होगा क्या, फर्क क्या पड़ेगा? अब लाखों, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ सकता है कि जो लाखों कर्मचारी उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई जो ये ओपीएस है क्या वापस से बहाली हो सकती है, तो भाई उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन अब जो सरकार का निर्णय है, अब आप भी बता सकते हैं क्या सरकार को ओपीएस के ऊपर वापस से विचार करना चाहिए, क्या पुरानी पेंशन स्कीम को लाना चाहिए, या फिर जो सरकार इन दोनों पर जो अभी वर्तमान के अंदर कार्य कर रही है, एक तो नेशनल पेंशन स्कीम और एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसके अंदर सरकार और कर्मचारी दोनों की भागीदारी होती है, ये वाली जो स्कीम है इस पर ही कार्य करना चाहिए या फिर पुरानी वाली लानी चाहिए? आप भी अपने मत के अनुसार आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, और कौन सी बेहतर है, ये वाली बेहतर है या फिर ये वाली बेहतर है, तो वो सरकार का जो भी फैसला है आप भी बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आगे तक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।